सुन रहे थे कि कभी भी कोई भी अपने दुख को दूसरा नहीं भोग सकता। समझते सब हैं पर मन नहीं समझ पाता। मन की समझ में आ जाए तो सारे काम हो जाए। और मन भी क्या करे? जिस मन ने खारा पानी ही उसने सेवन किया है, मीठे उस रस स्वादन को उसने चखाई नहीं है तुम्हारा, तो मीठे की क्या बात करे? अभी तक तो यही विचार करता आया है, यही सोचता आया है, यही चिंता में लगा रहा है कि मेरे ऊपर दुख आया है, मेरे परिवार के लोग, हाँ, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, मेरे मिलने जुलने वाले मेरे दुखों को क्या हल करेंगे, उसे कम करेंगे। और इसी लालच में, इसी इच्छा में वह अपनी जिंदगी को पूरी निकाल देता है, परंतु उसे कुछ भी मिल नहीं पाता है। दो प्रकार के लोग होते हैं। एक तो ऐसे लोग होते हैं कि सुख में दुख में वो एक समान रहते हैं। कैसे रहते हैं? अगर सुख आ जाए तो उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, दुख आ जाए तो उनके ऊपर कोई भी उसका रंग नहीं चढ़ता। क्या है इसमें? और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको 24 घंटे डर लगता है, भय रहता है। समझा? कुछ लोग ऐसे कि दुख में दुखी होते हैं और सुख में सुखी होते हैं। क्यों महाराज? तो एक उदाहरण के माध्यम से हम इन समय को समझेंगे, क्योंकि जिसके समय समझ में आ जाता है वह अपने उस दुखों से, उस सच्चे मार्ग पर चलने लगता है। एक सेठ था, और वही अपने बड़े मजे से अपना जीवन व्यतीत करता था। एक दिन क्या हुआ, उसकी जो हवेली बनी थी, जो उसका मकान बना था, वो रोड के किनारे था। जब रोड के किनारे जो मकान हुआ करते हैं तो संत साधुओं को उनसे बड़ी राहत मिलती है। क्या मिलती है महाराज? जब विहार करते हैं, जब वह योग स्थान जब उनको मिल जाता है तो वहां अपनी वो साधना भी एक दिन की, एक रात की
मतलब जितनी देर उनका पड़ाव रहता है उतनी समय तक वह भगवान का भजन करते हैं। क्या करते हैं? तो ऐसे ही वो जब संत वहां से विचरण कर रहे थे तो उस सेठ के उस हवेली पर रुक गए। कहाँ रुक गए? हवेली पर रुक गए। उन्होंने अपनी अच्छी धर्म ध्यान के माध्यम से उन्होंने अपना अच्छा उपयोग लगा और वह संत साधु जब चलने को हुए, क्या हुए? संत साधु जब चलने को हुए वैसे ही उन्होंने उस शेर से कहा, तुम्हारा महल तो बहुत सुंदर है, तुम्हारी हवेली, तुम्हारा मकान बहुत सुंदर है। उस सेठ ने कहा, जो हम देख रहे हैं क्या ये शाश्वत नहीं है? क्या है? अभी है, कल नहीं है। साधु के मन में आया, साधु के विचार में आया क्या कि मैं तो एक साधु होता हुआ, एक साधक होता हुआ, जो कि ये बात मेरे को कहनी थी। क्या कहनी थी? और इस सेठ ने कहा, एक घर में रह करके भी कितनी बड़ी इसकी साधना है। क्या कहा? हाँ, क्यों कुछ ऐसे बिरले लोग होते हैं कि भोग भोगने पर भी अभोगी होते हैं। बोलो तुम्हारा नेमीचंद जी, क्या है इसमें? समझ में आया ना? है जी? हाँ, भोगने पर भी, भोगने पर भी अभोगी होते हैं। अरुचि पूर्वक जो भोग करते हैं, जिनके रुचि नहीं होती है, ऐसे लोग क्या, ऐसे लोग क्या घर में रहकर के भी अपनी साधना करते हैं, क्या वही लोग 16वें सूरज का क्या उसका आनंद लेते हैं। क्या कहते महाराज? समझा? और साधु जैसे भोग की तरफ जिसकी दृष्टि नहीं जाए, हाँ हाँ, तो वह साधु अपना वो मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो जाता है। जब वही साधु भोगों में उसकी लिप्ति हो, भोगों में उसका मन जाए, तो वही साधु क्या देखने में साधु है, परंतु अंतरंग से उस सेठ से भी गया बीता है। क्या है? सुनिए आगे, सुनिए। वो साधु चला गया। अब कुछ 10-20 साल बाद फिर उसका चक्कर लगा। जब उस सेठ का जो हवेली थी, समय का परिवर्तन हुआ, जब समय का परिवर्तन होता है या? तो ऊंचाइयों को छूने वाली जो है, हाँ, वो समय उसे पटक देता है और वो एक टूटी झोपड़ी में आकर के बसेरा करता है।
क्या करता है? जब उसने देखा कि वो साधु फिर उसी रास्ते से जब निकल आए, साधु ने उस झोपड़ी में फिर अपना समय बिताया। समय बिताने के बाद रात्रि विश्राम किया, धर्म ध्यान किया, फिर उस सेठ से, क्या, जो उस समय आया था, परंतु तो सेठ नहीं, नाम का सेठ है, क्या, लक्ष्मी जो उसके पास थी वो दूसरे के पास चली गई। अब वो संत ने कहा, सेठ जी ये क्या, जब आए थे जब बहुत कुछ था, हाँ, अब तो कुछ भी नहीं है। सेठ ने कहा, हे संतराज, जो हम अभी देख रहे हैं, क्या, ये भी नहीं रहेगा। क्या नहीं रहेगा? जो हम देख रहे हैं ये भी नहीं रहेगा। संतराज चले गए। फिर कुछ समय के बाद साधु का आना हुआ। जब आना हुआ तो जब गरीबी आ जाती है, जब सब कुछ चला जाता, सब कुछ लुट जाता है, तो एक ही सहारा है कि किसी के यहां जाकर के नौकरी कर लो। क्या कर लो? दूसरे की अधीनता स्वीकार करो। अपनी जो स्वयं की जो, क्या, निधि थी समाप्त हो गई, अब दूसरे के सहारे पर जीना पड़ा। तो उसने दूसरे के यहां, सेठ की यहां नौकरी कर दी। तब वो फिर साधु वहां से विचरण हुए। साधु तो जब रोड पे है तो आते जाते हैं तो मिलता ही है। अब वो जो सेठ नाम का था, उसने फिर देखा, वो साधु ने देखा कि अब तो कुछ परिवर्तन आया है। अब उसने सेठ की यहां क्या किया, कोई औलाद नहीं थी जिसकी यहां नौकरी की थी, उस सेठ ने अपना समय नजदीक आता हुआ, क्या आता हुआ, अपना समय नजदीक आता हुआ, और उस सेठ ने क्या किया, अपना सारा धन, क्या, सारी संपत्ति योग्य उस पुराने सेठ की योग्यता देखते हुए वह सारा का सारा धन संपत्ति उसे नाम कर दी और वो चल बसा। इतने में क्या होता है, जब साधु पुनः फिर आते हैं, साधु ने कहा कि अब तो तुम्हारा कुछ अच्छा दिखता है, अब तो आप हवेली हो गई, अब तो आपका सब कुछ हो गया है। तो वह सेठ कहता है कि जो आप देख रहे हैं, जो हम देख रहे हैं, या तो ये नहीं रहेगा या इसमें रहने वाला नहीं रहेगा। जब समय आएगा या तो रहने वाला नहीं रहेगा, या यो हम देख रहे हैं ये नहीं रहेगा। उस साधु को अंतरंग से बड़ी उस सेठ से सीख मिल रही, और कहा भी है, जब किसी से सीख मिले, जब किसी से हमें कुछ उपलब्धि हो, तो
चाहे वो छोटा क्यों ना हो, चाहे वो चींटी क्यों ना हो, हमें उस चींटी से भी सीख ले लेनी चाहिए। क्या लेनी चाहिए? हमें अहम नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? हमें ममकार नहीं करना चाहिए। ठीक है, जो अहम करते हैं वो दूसरे से कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाते। क्या नहीं कर पाते? होता क्या है कि वो साधु संत वहां से चले गए। जब लौट के फिर पुनः आए, देखते हैं कि वो सेठ का देहांत हो गया। क्या हो गया? और उस महल में, उस हवेली में, उस मकान में मात्र जो पक्षियों की आवाज, चहचह की, मात्र जो शांति का जो अनुभव करने वाला, जो आत्मा जो उसमें उस महल में अपने और रहती थी, वहां से चल बसी। वो और कुछ नहीं है। क्या? ये शरीर है। क्या है? ये शरीर है। समझ आया? शरीर में रहने वाला यही मकान है, यही हवेली है, यही महल है। जब तक इसमें ये आत्मा है, आत्मा के रहते हुए भी जब बचपन होता है तो इस महल की सुंदरता अलग हुआ करती है। क्या होती है? इस शरीर की सुंदरता अलग हुआ करती है। जब ये यौवन अवस्था में जब आता है, जब इसकी योग्यता अलग होती है, और जब बुढ़ापा आता है तब इसकी क्या सुंदरता, समझा, और इसका जो परिवर्तन है, क्या परिवर्तन होता रहता है। कहने का तात्पर्य है, इस शरीर को चाहे वो बचपन में है, चाहे वो 55 में है, चाहे वो 80 में है, समझाया, इसमें जैसा है वैसे में ही अगर वो हमेशा एक समान रहता है। शरीर को बचपन में है तो देख करके खुश नहीं होता, और जब 55 में आता है, समझा, तो वे विषयों में क्या आसक्ति पैदा नहीं करता है। समझा? जब बुढ़ापे में जब आता है तो बुढ़ापा देख करके अगर वो रोता नहीं है, मिलाता नहीं है, उसमें ही मगन रहता है। समझा? जब ऐसी स्थिति जब रहती है, क्या वही आत्मा, क्या वही परमात्मा बन जाता है। कौन बन जाता है महाराज? वही आत्मा परमात्मा बन जाता है। एक उदाहरण और अपने को समझने के लिए, क्योंकि जिसके जीवन में क्या अपने गुरु के प्रति, किसके प्रति? जिसने चलना सिखाया है, जिसने उंगली पकड़ के क्या मार्ग दिखाया है, जिसने उस कीचड़ से निकाल करके क्या उच्च स्थान दिया है, उस गुरु के प्रति अगर भक्ति नहीं है, क्या नहीं है? भक्ति नहीं है, श्रद्धा नहीं है, प्रभु की भक्ति नहीं है, श्रद्धा नहीं है, क्या उसे कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। समझा? उसको कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। जहां श्रद्धा है वहां अंतरंग की दृष्टि खुली हुई है। क्या खुली है? जहां श्रद्धा है वहां अंतरंग की दृष्टि खुली हुई है, और जहां श्रद्धा नहीं है, जहां भक्ति नहीं है, जहां समर्पण नहीं है, उसकी
बाहर की दृष्टि तो खुली हुई है पर अंतरंग की दृष्टि मुदी हुई है। क्या है? इसी संपर्क में एक अपन जो है उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। क्या समझेंगे? क्या समझेंगे? क्या समझेंगे? उदाहरण में, क्योंकि उदाहरण सुधारते नहीं हैं। ध्यान रखना, अगर योग्यता सुधरने की है, क्या अगर योग्यता सुधरने की है तो उदाहरण एक निमित्त है, उपादान तो तेरी शक्ति है। क्या? हाँ, गुरु तेरे को सुधार नहीं सकते। क्या नहीं कर सकते? गुरु तेरे को सुधार नहीं सकते, गुरु कृपा तेरे ऊपर हो नहीं सकती। समझा? गुरु की अगर कृपा चाहिए है, जहां श्रद्धा है, जहां समर्पण है वही गुरु कृपा है। उसी को गुरु कृपा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाँ, गुरु कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि कर्तावादी हमारे जिन सिद्धांत में है ही नहीं। गुरु हमारा ऐसा कर देगा, गुरु हमारा चलना सिखा देगा, गुरु हमको ये कर देगा, गुरु हमको ये कर देगा। गुरु कुछ नहीं करेगा। गुरु के प्रति जो सिद्धांत है, समर्पण है, क्या है? वही हमारा गुरु कृपा है। और जहां समर्पण नहीं है वहां गुरु कृपा नहीं हो सकती। तो एक उदाहरण, एक व्यक्ति जिसके पास एक झोला था, झोला समझते? थैला बहुत बड़ा था, और झोले के अंदर चांदी के सिक्के थे। क्या थे? चांदी के सिक्के थे। और वह व्यक्ति अपना जाने से पहले और झोले को अपने बेटे को दिया और उसे क्या गुरु मंत्र दिया। क्या दिया? हाँ, कि क्या दिया? कि जब ये झोला, समझा, जब तक भरा रहेगा, जब तक तेरी भक्ति भगवान से होगी। क्या होगी? हाँ। हुआ क्या? जब बाप का माल मिल जाता है ना, क्या, और कहा भी है क्या, कि दुख में सुमरन सब करें, सुख में करे ना कोई। और जाके, हाँ, जो, हाँ, दुख में सुमरन सब करें और सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमरण करे तो दुख काय को हो। भगवान को याद कब किया जाता है? जब कोई आपत्ति आती है। क्या आती है? जब कोई परेशानी आती है। ऐसे भक्त सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं, स्वार्थी होते हैं, लालची होते हैं, और लालची की गति दुर्गति होती है। क्या होती है? हाँ, ना तो स्वयं खा पाता है और ना दूसरे को खाने देता है। क्या है? ना तो स्वयं खाता है और ना दूसरे को खाने देता है। तो उसने वो झोला दो जो है उस बेटे को दे दिया, और वह जो चांदी के जो सिक्के थे उनको धीमे 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 अपने विषयों में ही
खर्च कर दिए। क्या कर दिए? क्या कर दिए? खत्म कर दिए। जब खत्म हो गए, जब उसके पास कुछ बचा ही नहीं, सारी खुशियां समाप्त हो गई। क्या? जब समाप्त हो गई खुशियां, अब वो भगवान की फिक्र में लगा। क्या लगा? भगवान की खोज में लगा। परंतु भगवान की खोज करते समय है, जो उसके पिता ने, जो उसके बाप ने, जो उसके पापा ने जो मंत्र दिया था, वो भूल गया। क्या भूल गया? हाँ, उसने पड़ोसी इतना ध्यान रखा कि उस मंत्र में 4 शब्द है। क्या है? हाँ, बड़ा समस्या खड़ी। भूल गया। अब भूल गया तो वो खजाना कहां से वापस आए? हाँ? अब एक अपने पड़ोसी के पास गया, उसने कही कि भाई भगवान की भक्ति कैसे की जाती है? हाँ? तो पड़ोसी ने कहा कि भगवान से कहो जाकर के, उस प्रभु से कहो कि क्या कहो कि मेरी मदद कर। क्या? मेरी हेल्प कर, मेरा सहयोग कर, है, मेरा झोला भर दे। क्या हुआ? समझ आया ना? परंतु उसने भक्ति की, परंतु उसका झोला नहीं भरा। क्या नहीं भरा? क्यों? जो स्वार्थ में जो भक्ति करता है, क्या करता है? भक्ति करता है, उसका कभी झोला भरता नहीं है महाराज। उसका झोला कभी भरता नहीं है। अब वो दूसरे के पास गया, दूसरे से कहा भाई मेरे पिता मंत्र बता गए थे भक्ति करने का, परंतु मैं भूल गया हूं भक्ति कैसे की जाती है। क्या? एक पंडित जी के पास पहुंच गया। पंडित जी ने कहा भगवान से कहो धन्य है तू, तेरा झोला भर जाएगा। क्या हो जाएगा? धन्य है, तेरे पास सब कुछ है। हाँ? कर भजन, हो जाएगा तेरा भजन। उसने कहा है प्रभु तेरे पास सब कुछ है, तो धन्य है। फिर भी उसका झोला नहीं भरा। क्या नहीं भरा? फिर भी उसका झोला नहीं भरा। अब वो तीसरे के पास गया, एक सेठ जी के पास। सेठ जी ने कहा कि तुम ऐसा करो, भक्ति करो और भक्ति में कहो क्या कि प्रभु क्या मेरा खजाना भर दे। क्या भर दे? मेरा खजाना भर दे, तेरे पास तो कुछ कमी है ही नहीं। उसने मेरा खजाना भर दे, फिर भी उसका झोला नहीं भरा। इतने में होता क्या है, एक भिखारी भूखा प्यासा और उस दरिद्री के यहां, किसके यहां आकर के उसने कहा कि कुछ है खाने के लिए। हाँ, क्या है कुछ खाने के लिए? उसने कहा मेरे पास तो कुछ है नहीं, पर थोड़ा सा मेरा बचा हुआ भोजन रखा हुआ है, उसे आप ग्रहण कर लो।
उस भिखारी ने बचा हुआ भोजन ग्रहण किया और भिखारी ने भोजन करने के बाद, पानी पीने के बाद और कहा कि ईश्वर तेरे लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जो तेने मेरे को भोजन दिया। क्या दिया? उसने कहा यही तो गुरु मंत्र था, इसे मैं भूल गया। यही तो गुरु मंत्र था, मैं भूल गया। और जैसे ही उसने उस प्रभु को शुक्रिया अदा किया, क्या धन्यवाद दिया, क्या तेरी वजह से ही मैं क्या कहां से कहां पहुंच गया। जो सहयोगी होते हैं उनको जो धन्यवाद नहीं देते हैं, शुक्रिया अदा नहीं करते हैं, उनका जीवन कभी भी क्या वह खुशियां उनके जीवन में कभी आती नहीं है। क्या नहीं आती? खुशियां कभी उनके जीवन में आती नहीं है। समझ में आया? नहीं आया? इसीलिए जिससे भी हमें जो कुछ मिले उसको हमें धन्यवाद देना चाहिए, उसका एहसान नहीं भूलना चाहिए। जो उसका एहसान भूल जाता है उसके जीवन में जिंदगी की खुशियां कभी आती नहीं है। क्या नहीं आती? कभी नहीं आती। परंतु हम करते क्या है? हम स्वार्थ में और स्वार्थी होता है क्या, और ले लिया, जब उसका स्वार्थ सिद्ध हो गया फिर क्या स्थिति बनती है? सब कुछ भूल जाता है, और जो भूल जाता है वो गड्ढे में चला जाता है। कहां चला जाता है? एक बंदर है और बंदरिया है और बंदरिया का बच्चा है। एक बंदरिया है और बंदरिया का एक बच्चा है। एक बिल्ली है और बिल्ली का एक बच्चा है। महाराज जी, हाँ, भयभीत कौन है? हाँ, कौन सा बच्चा भयभीत है? हाँ, बंदर का बच्चा। क्यों? क्यों? बंदर के बच्चे ने अपनी उस बंदरिया को पकड़ा है, मां को पकड़ा है, और बिल्ली के बच्चे को बिल्ली ने पकड़ा है। क्या समझा? जो एक व्यक्ति है उसके दो बच्चे हैं, एक बच्चा उसके गोदी में है, एक बच्चे ने उसकी उंगली पकड़ रखी है। क्या पकड़ रखी है महाराज? ये उंगली पकड़ रखी है। और जो उंगली पकड़ रखी है, और जैसे ही सामने से क्या कुछ ऐसा अटपटा दिखता है तो बच्चा क्या करेगा? क्या करेगा? पिता की उंगली को छोड़ देगा, ताली पीटेगा। क्या करेगा? पिता की उंगली को छोड़ देगा और ताली पीटेगा, और जैसे ताली पीटेगा वैसे उसे ठोकर लग जाएगी और बच्चा गिर जाएगा। समझा? फिर उसे उठाने वाला भी पैदा नहीं होगा। और जो गोदी में बच्चा है उसे किसने पकड़ा है? पिता ने पकड़ा है। जो पिता अपने बच्चे की उंगली पकड़ता है, समझा, अपने बच्चे को संभाल के रखता है, वो बच्चा कभी बिगड़ता नहीं है। और जो बेटा बाप की उंगली पकड़ता है उसका कोई भरोसा नहीं है कि उसकी मंजिल पार होगी या नहीं होगी। समझा? इसीलिए क्या, जो गुरु
अपने शिष्य में नजर रखता है, उसका बेड़ा पार हो जाता है। और जो शिष्य अपने गुरु के प्रति नजर रखता है, उसका कोई भरोसा नहीं है कि वो पार होगा भी या नहीं भी होगा। समझ में आ गई नहीं आ गई महाराज? ध्यान रखना, चिंतन करना है, क्या करना? चिंतन करना, मनन करना। तो क्या हुआ कि जो भक्ति हम स्वार्थवश करते हैं, लालचवश करते हैं, उसे कुछ भी नहीं मिलता, हाथ मलता रह जाता है। और जो भक्ति निस्वार्थ पूर्वक जो करता है, उसका खजाना भरता चला जाता है, उसका कभी खजाना खत्म नहीं होता। समझा? समझ आया ना? हाँ बंधुओं, ये दो बात हुई। तीसरी बात कौन सी? तीसरी बात, एक पक्षी जंगल में, कहां पर? और जंगल के बगल में खेती में एक उसने अपना घोंसला बना लिया। क्या बना लिया? घोंसला बना लिया, मतलब घर बना लिया। समझा? और उसमें उसने, पक्षी ने क्या, उन छोटे छोटे बच्चों को जन्म दिया। करिए, अंडे रख लिए, अंडे में से क्या, छोटे छोटे पक्षियों के बच्चे निकले। क्या निकले? अब वो पक्षी जो है, जो उसकी मां थी बच्चों की, वह घूमने जाए, दाना लेके आए और बच्चों को अपनी चोंच से, और बच्चों की चोंच में रख करके, मुंह में रख करके उनका का भूख की वेदना को शांत करे। खेत वाला आया अपने बच्चे को लेकर के, खेत वाला अपने लड़के को लेके आया कि भाई अब खेत काट लो। क्या कर लो? खेत पक गया है, अब इसे काट लो। बच्चों को बड़ी पीड़ा हुई, डर लगने लगा, भयभीत हो गए। जब ये खेत काटेंगे तो जो घोंसला है, जो घर बनाया है, जिस घर में हम रह रहे हैं, ये घर हमारा क्या होगा? क्या होगा? नष्ट हो जाएगा, गिर जाएगा, टूट जाएगा, फूट जाएगा। समझ में आ गया? क्या हुआ? हुआ क्या? अब तो वो पक्षी क्या, जब बच्चों के पास आती है चिड़िया, है, जब वो पक्षी, वो चिड़िया बच्चों के पास आती है, बच्चे कहते हैं बड़े भयभीत, डरे डरे से लग रहे थे, का चींची की आवाज कर रहे थे, चिल्ला रहे थे। वो चिड़िया ने कहा, क्यों डरती हो, क्यों भयभीत होते हो? वो चिड़िया ने कहा, वो बच्चों ने कहा, खेत का मालिक आया था। कौन आया? खेत का मालिक आया था, और मालिक ने अपने बेटे से कहा कि इस खेत को काट दो। क्या कर दो? जब खेत कट जाएगा तो हम रहेंगे कहां? क्या? जब खेत कट जाएगा तो हम रहेंगे कहां?
चिड़िया ने कहा घबराओ नहीं। क्या लिखा? घबराओ नहीं, अभी कुछ नहीं होगा। चलो, एक हफ्ता निकल गया, समझा? 8 दिन बाद फिर सेठ जी आए अपने नौकर को लेके। किसको लेके? नौकर को लेके। किसको लेके आए? नौकर को लेके। उसने कहा, अरे भाई इस खेत को काटो ना। कब काटेंगे? और नौकर से कह गए हो, चला गया। अब चिड़िया ने, ओ चिड़िया के बच्चे जो थे अच्छी, फिर वो चिल्लाने लगे, भयभीत हो गए कि खेत कटेगा, हमारा मकान गिर जाएगा, हमारा घोंसला चला जाएगा, हम कहां रहेंगे। वो चिड़िया जैसे ही आती है, बच्चों को देखती है, भयभीत है, चिंता में है। उसने कहा, क्या हुआ? खेत वाला आया था, उसने अपने नौकरों से कह के गया कि खेत काट देना। चिड़िया बोली, बच्चों घबराओ नहीं। क्या लिखा हुआ आज? बच्चों घबराओ नहीं। क्यों? कि अभी नहीं कटेगा। 8 दिन फिर निकल गए। फिर मालिक आया। मालिक ने कहा कि बहुत दिन हो गए, खेत बर्बाद हो जाएगा। क्या? अब इसको कल हम खेत काटेंगे। क्या करेंगे? हाँ, हम काटेंगे। अब चिड़िया के बच्चे फिर भयभीत हुए, परेशान हुए। जब परेशान हुए, जब चिड़िया ने देखा है कि बच्चे बड़े भयभीत हैं, परेशान हैं, कि क्यों परेशान होती हो? कि खेत का मालिक आया था, उसने कहा कल मैं खेत काटूंगा। क्या? मैं कल खेत काटूंगा। चिड़िया ने कहा पक्का कल खेत कटेगा। क्या? पक्का कल खेत कटेगा। और बच्चों को ले जाकर के दूसरी जगह उसने घोंसला बनाया, घर बनाया, और बच्चों को लेकर के वहां रख दिया। बच्चों ने पूछा कि ये बताओ तुमको कैसे पता था? क्या? कि खेत कटेगा। वो चिड़िया ने कहा कि जो अपने बलबूते पर जो कार्य करता है, क्या? जो स्वयं निर्णय लेता है। क्या लेता है? जो स्वयं कार्य करता है। क्या करता है? हाँ, समझा? उसकी बात पक्की है। और जो व्यक्ति बच्चे के ऊपर रहता है, उसका कोई भरोसा नहीं। जो व्यक्ति नौकरों के ऊपर जीता है, उसका कोई भरोसा नहीं। और जो अपने ऊपर जीता है, क्या बनता है? जो अपने ऊपर जीता है, हा? जो अपने ऊपर जिसे विश्वास है। इसलिए हमें दूसरे का सहारा नहीं, हमें स्वयं का सहारा लेना चाहिए। हमें दूसरे के पराधीन नहीं, हमें स्वयं की क्या स्वतंत्रता का प्रकट करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? स्वयं का, स्वयं की ताकत उस मंजिल तक पहुंचा देते हैं। अब तुम किसी दूसरे की गाड़ी में बैठ गए, गाड़ी का कोई भरोसा है क्या? कहां पंचर हो जाए, भरोसा है क्या?
और अपने आप जाएंगे। ध्यान रखो, आजकल जो महामारी है ना, महामारी उन्हीं को लग रही है। वही लोग जा रहे हैं जो भयभीत हैं। कौन है? जो दूसरे के सहारे जीते हैं। महाराज सुना? जो दूसरे के सहारे जीते हैं वही उनकी मृत्यु हो रही है। चल नहीं पाते, फिर नहीं पाते, पहले से ही कमजोर हैं। कभी ध्यान रखना। और जो जैसे किसी को कोरोना लग जाए, ओके है ही नहीं कोरोना, मेरे को है ही नहीं, कोरोना क्या करेगा, है ही नहीं, है ही नहीं। जब ऐसी हिम्मत लेके आता है क्या, तो वो कोरोना मां से पलायन कर जाता है। क्या कर जाता है? जैसे किसी को बुखार आ गया, हाँ मुझे बुखार आ गया, हाँ मुझे बुखार आ गया, हाँ मैं मरा, हाँ मैं मरा, तुम मर ही जाएगा। समझा? क्या करेगा? बुखार आया चला जाएगा, मेहमान है? तो बुखार रुक नहीं सकता। क्या नहीं रुक सकता? वो बुखार रुक नहीं सकता। समझा? परेशान वही है जो पराधीन है। परेशान कौन है? परेशान वही है जो दूसरे के का बल पर चलता है। समझा? अंधा व्यक्ति जिसकी आंखें नहीं है, क्या नहीं है? आंखें नहीं है, हाँ, वो कितना भी चल ले, कितना भी चल ले, थकान महसूस नहीं होगी। महाराज अंधा व्यक्ति कितना भी चल ले, वो उसको थकान महसूस नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्यों नहीं होगी? हाँ? अरे उसको इतना पता है कि जिसको आंख वाले को पता नहीं है। क्या है? उसको तो इतना पता है कि जिसको आंख वाले को पता नहीं है। आंख वाला कभी भी क्या अपनी उस निधि को प्राप्त नहीं कर सकता। अंधा व्यक्ति सूरदास जो उस निधि को प्राप्त कर लेता है, वो इन आंखों से प्राप्त नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? ये आंखें पराधीन हैं। समझा? और ये अंतरंग की जो आंखें हैं ये स्वाधीन हैं। क्या है? इसलिए अंधा व्यक्ति कितना भी चले है, उसके अंदर कभी थकान नहीं महसूस होती। थकान उसी को व्यक्त होती है। क्या? किसको? जिसकी आंखें हैं। हाँ, ये मत सोचो मैं कितना चल गया। क्या? ये मत चिंतन करो कि मैं कितना चल गया। अरे ये चिंतन करो कि मुझे कितना और चलना। ये मत कहो कि मैं कहां आ गया, ये कहो कि मुझे कहां पहुंचना है। महाराज क्या समय से गिर जाते हो? है? सही बताना, मां क्या सोचते हो? कितना चलना है, कितना और चलना है, कितनी दूर टॉक और है? पार्सना कितने दूर और है? ये तो कहते हैं। ये नहीं कहते कितने चले आए। जोग ये कहता इतने चले आए हैं, वो आगे नहीं बढ़ सकता। या? जो लोग ये कहते हैं कि मैं यहां तक आ गया हूं, वो आगे नहीं बढ़ सकता। और उसकी दृष्टि में ये है कि मुझे कितना और चलना है। क्या? वो चलता ही रहता है और उसकी मंजिल पूर्ण हो जाती है। समझा? क्या हो जाती है?
उसकी मंजिल पूर्ण हो जाती है। विचार करो, चिंतन करो, मनन करो, अंतरण में जाओ। क्या? पराधीनता नहीं, स्वाधीनता स्वीकार करो। क्या करो? पराधीनता कभी भी सुख नहीं देगी। जिसको हम सुख मानते हैं, है? ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। क्या है? जिसको हम सुख मानते हैं कि शरीर से हमें सुख मिलता है, शरीर से, अब मुझ पे चला नहीं जा रहा है, मेरा शरीर काम नहीं कर रहा है, मैं बड़ा दुखी हूं। क्या? ऐसा व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता। दांत चले गए है, अब मुझ पे खाया नहीं जाता है। समझा? कभी मैंने मीड़ के नहीं खाई, कुड़कुड़ी चाहिए, मुरमुरा चाहिए, गन्ना चाहिए, चमेना चाहिए। समझा? वो कभी सुखी नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? वो कभी सुखी नहीं हो सकता है। ऐसे ही 5 इंद्री के विषयों में ग्रहण इंद्री, समझा, चक्षु इंद्री, कर्ण इंद्री के जो इनके वशीभूत है, जो आत्मा इन 5 इंद्रियों के वशीभूत है, क्या वो मन का गुलाम रहेगा ही? कौन रहेगा? वह मन की गुलामी का गुलामी करेगा। जो मन कहेगा वही उस आत्मा को करना पड़ेगा, क्योंकि उससे इंद्रियों का सुख चाहिए। क्या चाहिए? इंद्रियों का सुख चाहिए। वो भोगी है। कौन है? भोगी है। और भोग में जो सुख मांगता है वो अपनी आत्मा का आनंद प्राप्त नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता? वो आत्मा का आनंद प्राप्त नहीं कर सकता। समझ में आ रही आपके? नहीं आ रही जी? हाँ, वह क्या नहीं कर सकता? भोगी व्यक्ति आत्मा का सुख प्राप्त नहीं कर सकता। कहा भी है, जो व्यक्ति अगर बाहर में उसको सुख दिख रहा है तो अंतरों का सुख जो है उसे प्राप्त नहीं होगा। और बाहर का सुख जो है ये हमको एक टीचर है। बाहर का जो सुख दुख है ना, टीचर है। टीचर जब समझते हो किसे कहते? टीचर, हाँ, शिक्षक, हाँ, आंटी, हाँ, अब जाने क्या क्या बन गए। पहले गुरुजी कहते थे, हाँ, गुरुजी, हाँ, मार साहब, हाँ, मास्टर, हाँ, अब टीचर। हाँ, अब आए टीचर। अब टीचर कहते हैं, और जो भी कहते हो, कहने का तात्पर्य यहां ये है कि जो सुख दुख है हमारे जीवन को चलाने के एक टीचर हैं। हमको ये बोध कराने वाले हैं। क्या क्या कराने वाले हैं? कि संसार जो हमारा है ये सुख दुख का है। समझा? और जो सुख दुख से परे हो जाता है वो आत्म सुखी हो जाता है।
कौन हो जाता है? आत्म सुखी हो जाता है। इसीलिए हमें सुख दुखी नहीं होना, हमें हमेशा एक समान रहना है। कैसे रहना है? याद रखना, मोक्ष मार्ग में झटके से नहीं चलना चाहिए। समाधि के लिए अभ्यास बताया है, मोक्ष मार्ग में चलने के लिए अभ्यास बताया है। क्या है? सुनिए, क्या कहा है? अभ्यास करो। कैसा अभ्यास करो? ध्यान रखना, समाधि उसी की होगी, वो जीव का कल्याण जब ही होगा जब उसने अपने क्या उपवासों पर अभ्यास किया, उपवास लिया है, व्रत किया है, खाना छोड़ा है, पानी छोड़ा है, सुना? पर अपने उपवास माने अपने नजदीक पर आत्मा के पास आकर के नहीं बैठा है तो उसका उपवास नहीं है। क्या नहीं है? उपवास नहीं है। उपवास कर लिया, गर्मी है, क्या क्या कर लिया? गर्मी है, बेचैनी हो रही है, शरीर शिथिल हो रहा है, इंद्रियां काम नहीं कर रही हैं, तो आचार्य भगवंत कहते हैं कि अभी तेरा अभ्यास कमजोर है। क्या है? क्या है? अभ्यास कमजोर है, और जब अभ्यास कमजोर है वहां उसकी समाधि नहीं होगी। इसलिए कहा है आचार्यों ने कि अभ्यास करो, अभ्यासशील बनो। ये नहीं, ये ध्यान रखना, जो उपवास करते हैं, है? 2 दिन का, अष्टमी का, चतुर्दशी का, समझा? जो उपवास करते हैं, ध्यान रखना, उनको बेचैनी होती है, भूख की, प्यास की, गर्मी की। क्या है? क्यों? अभ्यास। क्या नहीं है? अभ्यास नहीं है। मेरे से कहते महाराज, है यही कह रहे महाराज आप ले लो, है 2 महीना हो गए। क्या हो गए? 2 महीना हो गए। अरे इस शरीर को जैसा ढालो, है ऐसा ही ढलेगा। इस शरीर को जैसा चलाओ वैसा ही चलेगा ना। तो तेरा अभ्यास सही है ना। और शरीर जी कहे कि मेरे को कमजोरी आ रही है, शरीर खाने को मांगे, शरीर पानी मांगे ना, पीने को मांगे, मन उसका खटपट करे, तो समझो आई मंजिल बहुत दूर है। क्या है? मंजिल बहुत दूर है। सदा एक से, कैसे? सदा एक से। देख लो, पहले दिन परेशानी होगी, समझा? दूसरे दिन कम हो जाएगी, तीसरे दिन और कम हो जाएगी, और चौथे दिन और कम हो जाएगी, और 5वें दिन तो ना गाड़ी लाइन पे आ जाएगी। कहाँ जाएगी? गाड़ी लाइन पे आ जाएगी, और जैसी लाइन पे आ जाएगी ना वैसे ही क्या वो गाड़ी ऐसी चलेगी कि रतंत्रों को पार कर देगी और मोक्ष में जाकर के पहुंचा देगी। इसी मंगल भावना के साथ सभी को मेरा